ओम नमः शिवाय। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आज जानेंगे कि भोलेनाथ को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है। भोलेनाथ के बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ इतने शीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को बेल फल चढ़ाने से भोलेनाथ मनोवांछित फलों की प्राप्ति क्यों इतनी शीघ्र करते हैं। भोलेनाथ को बेल पत्र इतना प्रिय क्यों है। बेल पत्र के छोटे छोटे चमत्कारी उपाय बताऊंगी। बेल पत्र खाने में औषधीय है, इससे कितनी बीमारियां दूर होती हैं। भोलेनाथ को बेल पत्र किस प्रकार चढ़ाने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। बेल पत्र के पीछे का रहस्य, बेल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, बेल पत्र में किसका वास होता है, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक कि भोलेनाथ को बेल पत्र इतना प्रिय क्यों होता है। क्या आपको पता है कि भगवान शिव को क्यों प्राकृतिक चीजें चढ़ाई जाती है। प्रकृति से भोलेनाथ का क्या संबंध है। भोलेनाथ प्रकृति के देवता हैं, इसीलिए भगवान का श्रृंगार प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। सावन में बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे सावन मास में श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ को प्राकृतिक चीजों से उनका यदि पूजन करा जाए तो भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अर्पित करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं, शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद, मदार, गंगाजल, फल फूल, भांग, समी पत्र और भस्म आदि चढ़ाने से भोलेनाथ की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ में गिरजा और तनों में महिषासुरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में माँ पार्वती का वास होता है। माता पार्वती का प्रतिबिंब होने की वजह से बेलपत्र भगवान पर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र से शिव जी का मस्तक कैसे शीतल होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। बेलपत्र और जल से भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्राप्त होती है। कैसे हुई थी बेलपत्र की उत्पत्ति। बेलपत्र का आध्यात्मिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक महत्व है। बेलपत्र विटामिन सी से भरपूर होता है और इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मद्राचल पर्वत पर गिर गई, उससे बेल का निर्माण हुआ। इसीलिए इस पेड़ पर कई स्वरूपों में माँ भगवती का वास होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान भगवान शिव ने विश्व कल्याण के लिए किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवादिदेव महादेव को बेलपत्र और जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा बेलपत्र की छाल, जड़, फल और पत्ते विभिन्न रोगों के उपचार में प्राकृतिक होते हैं। बेलपत्र से मसूड़ों से खून आना, अस्थमा, पीलिया, पेचिस, अनीमिया आदि रोगों का उपचार होता है। बेल के फल में विटामिन ए, सी, बी पाई जाती है। कैल्शियम जैसे बहुत से विटामिन इसमें मौजूद रहते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र के उपाय करके आप अपने जीवन में किस प्रकार से संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और सावन महीने में बेलपत्र के उपाय करके आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलेगा। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। सावन के सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा प्राप्त होती है और आपको सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती जाती है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र के कुछ आसान उपाय करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि कैसे प्राप्त करें। अगर आप काफ़ी समय से संतान प्राप्ति के लिए
प्रयास कर रहे हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप सावन में बेलपत्र का ये उपाय अवश्य करें। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में भिगोकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कम से कम 7 सोमवार ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से आपको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध शहद शिवलिंग पर अभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम आप 11 सोमवार लगातार ये उपाय करने से जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें, 108 बेलपत्र डालें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। एक एक बेलपत्र चढ़ाते रहें। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जाप करते समय जो व्यक्ति बीमार है उसके अच्छे स्वास्थ्य की शिव जी से कामना करें, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी। जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य बहुत जल्दी उत्तम होगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो बार बार विवाह के सहयोग बनकर टल जाते हैं तो सावन के सोमवार को बेलपत्र का ये अचूक उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। सोमवार को आरंभ करके कम से कम आप 5 सोमवार शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। हर सोमवार को शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। शीघ्र विवाह के संयोग बनेंगे और आपके भी जीवन में विवाह का सुख प्राप्त होगा। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का ये उपाय आपके लिए रामबाण होगा। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसे रखने की स्थान पर यदि आप रख देंगे तो इस आसान उपाय को करने से पैसों की कमी कभी आपको महसूस नहीं होगी। आप देखेंगे कि आपके घर में धन के भंडार बढ़ने लगेंगे। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत होती है, भोलेनाथ की कृपा बरसती है। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र सब समाप्त होने लगते हैं। यदि आपकी विशेष मनोकामना है तो आप सफ़ेद चंदन बेलपत्री पर लगाएं। उसके बाद आप लाल चंदन से श्री राम लिखकर और शहद लगाकर यदि आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र को चिपका दिया तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके शत्रु अधिक बढ़ रहे हैं तो आप बेलपत्र पर क्रीम लिखकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित करेंगे तो देखेंगे कि शत्रु बाधा समाप्त होने लगेगी। शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्याएं, तो आप क्या करेंगे कि बेलपत्र अपने घर लाकर सावन के महीने में अपने घर में रखेंगे कि 1 साल के अंदर आप देखेंगे हर जगह से धन आने का मार्ग खुल जाएगा। आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं यदि आपने श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय किए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप लाल चंदन जल में मिलाकर बेलपत्र की जो बेल का पेड़ होता है उसकी जड़ में शुरू कर देंगे। कम से कम 11 दिन चढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। यदि आप कहीं विशेष काम के लिए जा रहे हो, कोर्ट कचहरी है या आपकी जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, परीक्षा के लिए जा रहे हैं, किसी बड़े से बड़े काम के लिए यदि आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी बेल की जड़ की मिट्टी, थोड़ा सा उसमें हल्दी चंदन मिलाकर यदि आपने मस्तक पर तिलक लगाकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस काम के लिए आप जाएंगे वो काम 101% आपका बनकर रहेगा। तो बेलपत्र के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए उपाय इतने हैं
कि वीडियो बनाते बनाते पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन उपाय समाप्त नहीं होंगे। तो बहुत छोटे छोटे उपाय, आसान उपाय आप इन्हें करके आप अपने हर वो समस्या दूर कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से फ्रेंड्स उपाय इन्हें करिए और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करेंगे। यदि बेलपत्र की पूजा आप करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि बेलपत्र पर माँ भगवती का वास होता है। बेलपत्र के नीचे आप दीप अवश्य जलाएं और जो उस पर कलावा जरूर बांधना चाहिए। जो बेलपत्र का वृक्ष होता है उस पर कलावा बांधें और वो कलावा दूसरे दिन लेके आप अपने हाथ में बांधेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप मिट्टी में हाथ डालेंगे आप सोना बनेगा। तो आप बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप कलावा बांधेंगे, आप टीका लगाएंगे, आप देखेंगे कि उसी दिन से आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें निखार आने लगेगा। जहां आप जाएंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हर जगह आप तरक्की करेंगे। एक टीका मात्र से आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आप हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रद्धा विश्वास से सावन माह से ये उपाय शुरू कीजिए, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे नए नए उपाय आप तक पहुंचते रहे और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। हर हर महादेव।